हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है चतुर बेटी और बूढ़ी माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत उदास रहती थी। वह हर समय अपनी बेटी की यादों में खोए हुए रहती थी। उसकी एक लौती बेटी का विवाह पिछले वर्ष ही पास के ही एक गांव में हो गया था। वह अपनी बिटिया के घर जाना चाहती थी, किंतु उसके गांव के रास्ते में एक घनघोर जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करने के लिए लोग डरते थे। वहां खूंखार जंगली जानवर भटकते रहते थे। इस तरह बुढ़िया कई दिनों तक सोचती रही। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के घर जरूर जाऊंगी। और ऐसा सोचकर अगले ही दिन सुबह वह एक पोटली में कुछ खाना और कपड़े लिए हाथ में डंडा पकड़े घर से निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद जंगल शुरू हुआ। जंगल में घुसते ही उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी बेटी के याद में उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और धीरे धीरे जंगल में सावधानी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद उसके सामने गुर्राता हुआ एक चीता आया। उस चीते ने कहा, ए बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन तभी बुढ़िया ने अचानक कहा कि बेटा, मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे शरीर में तो मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। तुम मुझे बाद में खा लेना। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ से बढ़िया खा पी कर मोटी टगरी होकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। चीता ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बना सकती हूँ? तुम चाहो तो अभी मुझे खा सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही अच्छा होगा कि तुम मुझे बेटी के घर से आने के बाद खा लो। मैं एक नज़र अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। चीता ने कहा, ठीक है बुढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब जाओ और जल्दी आना। बुढ़िया डरती हुई आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद बड़े बड़े बालों वाला एक काला भालू उसके पास आया और जोर से घुर्राया। भालू ने कहा, ए बुढ़िया, मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने फिर भालू से कहा कि बेटा, मेरे शरीर तो एकदम सूखा है, मांस इसमें है ही नहीं, तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ से खा पी कर मोटी टगरी होकर जब वापस आऊँगी तब मुझे तुम खा लेना। भालू ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम बचकर जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? तुम मेरा विश्वास करो, मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुम्हें खाने में भी मज़ा आएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी। भालू ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है बुढ़िया, तुम वापस ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जाओ, अब तुम जल्दी जाओ। बुढ़िया मन ही मन सोच रही थी कि मैंने कैसे इन लोगों से छुटकारा पा लिया। कुछ दूर आगे चलने पे बुढ़िया को एक खूंखार बाघ दिखाई दिया। बाघ ने दहाड़ते हुए कहा, ए बुढ़िया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने फिर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाघ बेटा, अभी मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा शरीर तो सूख चुका है, इसमें अब सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस तो है ही नहीं। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ पर मैं बढ़िया खा पी कर मोटी तगड़ी होकर जब वापस आऊँगी तब मुझे खा लेना, तभी तो तुम्हें खाने का आनंद मिलेगा। बाघ ने कहा, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बहला रही बेटा, मेरे तो शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं तुमसे भला दुश्मनी कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरा विश्वास करो, मैं एक ना एक दिन जल्दी ही
तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। बाघ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भूलना मत, तुम जरूर आना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें जहाँ भी छुपी होंगी वहीं से ढूंढ लूंगा। बुढ़िया मन ही मन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी बेटी के घर तक जा पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी को गले लगाया और खूब रोई। फिर बेटी ने उसका मान सम्मान किया और उसके खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। इस तरह महीनों तक बुढ़िया अपनी बेटी और दामाद के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बुढ़िया तंदुरुस्त हो गई। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटी, मुझे यहाँ पर आए हुए अब बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। बेटी ने जिद की कि आप और कुछ दिन रहें, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बेटी की जिद करने पे माँ ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक दिन और रुकूंगी और फिर अपने घर चली जाऊंगी। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन सुबह बुढ़िया उठकर नहा धोकर जाने की तैयारी करने लगी। बेटी ने भी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन वह चिंता में डूबी हुई थी। उसको चिंता में देखकर उसकी बेटी ने पूछा, क्या है माँ, तुम बहुत उदास हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम यहीं पर हमारे साथ ही सदा के लिए रुक जाओ। आखिर वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? वहाँ तुम्हारा कोई सहारा भी नहीं है। इससे अच्छा है तुम हमारे पास ही रह जाओ। बुढ़िया ने कहा, नहीं लाडो, बेटी के घर रहना उचित नहीं है, मुझे घर जाना है। मुझे एक बात की बहुत चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी। मैं उस मुसीबत को कैसे पार कर पाऊंगी, यही मैं सोचती रहती हूँ। बेटी ने कहा, माँ, आप मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी परेशानी को ज़रूर दूर कर दूंगी। माँ ने बेटी से कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तो जंगल के रास्ते में मुझे चीता, बाघ और एक भालू मिला था। उन्होंने मुझे खाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया कि मुझे अभी मत खाओ, अभी मेरे शरीर में मांस ही नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और वहाँ से मोटी टगरी होकर जब आऊँगी तब मुझे खा लेना। अब वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं उनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँगी, इसी बात की मुझे चिंता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेटी ने कहा कि तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगी तो यह मुसीबत टल जाएगी। उसकी बेटी ने एक बड़ा सा गोल मटका खरीद लाया और नीचे की तरफ 2 छोटे छेद कर दिए और ऊपर की तरफ भी 2 छेद कर दिए। और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, आप इस मटके में बैठ जाइए। नीचे के हिस्से आप अपने दोनों पैर निकाल कर धीरे धीरे चलना और सामने के छेद से आप अपना रास्ता देख सकते हैं। जैसे ही वह आपके सामने आए, आप रुक जाना और उनके चले जाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसा कहकर बेटी ने अपनी माँ को मटके के अंदर बिठाया और ढक्कन बांध दिया और घड़े को ढकेलते हुए कहा, चल रे घड़ा घाटे घाट, चल रे घड़ा खाटे खाट। घड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जंगल में आया। थोड़ी देर में उसके सामने गुजरते हुए बाघ ने कहा, ए मटकी, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या? उसने कहा था मैं आऊंगी, लेकिन आज तक नहीं आई। घड़े ने कहा, बुढ़िया देखे ना गुड़िया, चल रे घड़ा घाटे घाट, चल रे घड़ा घाटे घाट। और घड़ा लुढ़कने लगी। थोड़ी ही दूर चलने पे उसका सामना भालू के साथ हुआ। भालू ने अपने लंबे बाल लहराते हुए और गुर्राते हुए कहा, ए मटकी, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या? मटकी से आवाज आई, बुढ़िया देखे ना गुड़िया, चल रे घटा घाटे घाट। और धीरे धीरे वह आगे बढ़ गई। अंत में उसका सामना चीता के साथ हुआ। चीता जोर से छलांग लगाकर उसके सामने आ गया और पूछा, ए घड़े, तुमने उस बुढ़िया को देखा है क्या जो लाठी लेकर चलती है? उसने कहा था कि मैं जल्दी ही आऊंगी, लेकिन इतने दिन हो गए
वह आज तक नहीं आई। मटकी ने कहा, बुढ़िया देखे ना गुड़िया, चले घड़ा घाटे घाट, चले घड़ा घाटे घाट। ऐसा करते हुए बुढ़िया जंगल से पार हो गई। जंगल के बाहर आते ही मटका फोड़कर बुढ़िया बाहर आ गई और खुशी से झूमने लगी और फिर वह अपने घर पहुंच गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा सदैव समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।